पीड़ा है वो अपना घर बर्बाद कर लिए, घर बेचकर, खेती बेचकर, सोना बेच। ये क्या है मालूम? ये क्या है मालूम? मेरे पास 1 किलो सोना था, 1 किलो सोना था। ये मंगलसूत्र को हमने, ये अभी क्या है, ये नकली है, गोल्ड नहीं है ये गोल्ड नहीं है भैया, मात्र ये 2 गोल्ड है अभी मेरे पास। इसको गिरवी रखने गए, कहाँ आने के लिए मालूम? दिल्ली आने के लिए। इसको गिरवी रखने के लिए गए तो बैंक वाले बोला, माता जी ये मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र है, इसको गिरवी रखेंगे नहीं, इसको गिरवी नहीं रखेंगे, अगर जाओ घर जाके इसको तोड़ फोड़ करके लेके आओ। मंगलसूत्र एक महिला की आत्मा समझ जाती है, उसकी दिल होती है। जब मरते हैं तो तब मंगलसूत्र उसके गले से निकाला जाता है, पति मरते थे। ये मंगलसूत्र को जाके तोड़ो या नहीं तो इसको कोई चीज बना के लेके आओ, तब हम आपको पैसे देंगे, तब आपको पैसे देंगे दिल्ली आने के लिए। ये नौबत थी हमारी, तो ऐसी नौबत में हम लोग है। हमारा पैसा उसके पास है, लेकिन हम अपने पैसे लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा भैया। ये बात काफी है आपके लिए। आप जो प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न के लिए मेरा उत्तर ठीक है, ये बराबर है भैया, बस है आपके लिए। और इसके अलावा हम क्या बोले? सरकार से यही चाहते हैं, हम कोई भिखारी नहीं है भैया, हम कोई नौकरी नहीं पूछ रहे, हम जमीन नहीं पूछ रहे, हम कोई और इंसेंटिव नहीं पूछ रहे, हम मांग रहे, हम जो पैसा जमा किया है गरीब, हमारा पैसा जो है, पब्लिक का पैसा जो है, वो पब्लिक का पैसा आपने लौटा दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही भैया, अगर आप नहीं लौटाएंगे ना तो बात कहना चाहती हूँ। मैं कभी भगवान नहीं देखी बेटा, मैं तो देखी नहीं, मेरे बाप भी नहीं देखा, मेरे दादा भी नहीं देखा, मेरे परदादे भी नहीं देखे, लेकिन 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 आज मैं आप लोगों में भगवान देख रही हूँ, क्योंकि जो सच्चाई का उजागर करेंगे ना वो ही हमारे लिए, जो आम आदमी होता है वो आम आदमी होता है, उसके लिए तो भगवान जो होते हैं आप जैसे सच्चे नौजवान। तो आप नौजवान है, पता नहीं कल आप लोग उम्र बढ़ते चाहे उम्र के हिसाब से आपका भी नियत बदलता या नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपको मैं कहती हूँ, मैं बोलती हूँ वो ईश्वर है या नहीं उसको तो नहीं मानती, लेकिन आपको मैं भगवान मानती हूँ। जी 100 साल जियो नहीं 1000 साल जियो आप लोग जैसे लोग, क्योंकि हमारा जो पीड़ा है ये तो अब की बात नहीं है, 20 साल की कहानी है हमारी। माने आज अब आप बता दीजिए मेरी उम्र क्या हो सकती है, आप बताओ। 70 ईयर्स, देखो ना मैं 50 साल की अंदर हूँ, 47 ईयर्स, लेकिन हमारी उम्र को ना, हमारी जवानी को ना, हमारी जो ये ब्यूटिशियन को ना, ब्यूटी का फुल को ना पूरा छीन लिया सहारा ने, क्योंकि हम 30 साल से सहारे मैंने जब जवान थी तब मैं सहारा में काम करती थी। आप बोल रहे 70 साल की बुढ़िया हो, 70 साल की बुढ़िया हो, माने हमारी जो संपत्ति को छीन लिया, हमारी जो संपत्ति को छीन लिया। मानसिक रूप से हम तनाव में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए पागल बन के रोड के ऊपर भटक रहे उन लोगों को, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और अब बोलती हूँ, मेरा तो जो ब्रेन में क्लॉट्स आ चुके हैं, माने शारीरिक रूप से भी मैं अपना संतुलन खो बैठी हूँ। मैं अकेली नहीं, अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अपना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और पारिवारिक रूप से और पारिवारिक सामाजिक रूप से अपना संतुलन को खो बैठे हैं। आर्थिक रूप से तो खो बैठे हैं पहले ही, जैसे हमारा आर्थिक संपत्ति को वो छीन लिया है और हमें धोखा दिया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ नेशनल मीडिया से, ये तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम, कौन सा? सहारा का विश्व में बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन इसको कोई भी उजागर नहीं कर रहा। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या कारण है मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों उजागर नहीं करते आप लोग? क्यों उसको बाहर नहीं लेके आते? क्यों आम दुनिया को अपना ही दिखाना चाहते? क्या कारण है? और मैं सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ, आपको सुब्रता राय को या आपको सहारा से क्या ताल्लुकात है, क्या बंधन है,
क्या आपको घरेलू रिश्ता है क्या सुब्रतो राय से? किससे पूछ रही मैं? सरकार से पूछ रही। कौन सा सरकार से? केंद्र सरकार से। जो भाजपा सरकार से मैं पूछ रही, जो सहारा वालों से आपका क्या तालमेल है, आपका क्या बंधन है? मतलब आरोप लगा रहे हैं आप तो सीधे। हाँ जी, क्यों आप उनको उतना फेवर कर रहे, क्यों उनको उतना सपोर्ट कर रहे? वो तो दोषी है। एक आदमी मामूली ड्राइविंग करते जा रहा टू व्हीलर के ऊपर, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है या वो ट्रिपल ड्राइविंग कर रहा, ट्रिपल सवारी से जा रहा, तो उसको तो आपने चालान भरवाते हैं, उसके प्रति आप चालान करते हैं, उसको आप सजा देते हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं, उसके प्रति आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हैं। 86 लाख करोड़ मामूली बात नहीं है। इस देश की संपत्ति को एक गद्दार ने इस देश से बाहर लेकर चले गया। कहाँ पर जानते हो आपने? यूरोप, मैसिडोनिया लेकर गया। और इस गद्दार के लिए आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे? ये क्राइम नहीं होता। 86,000 करोड़, 86,000 करोड़ या ये क्राइम नहीं होता है? ये कितना बड़ा क्राइम है भाई? 86,000 करोड़ मामूली बात नहीं है। इतना संपत्ति को एक आदमी अपना देश से विदेश को लेकर गया और अपना अय्याशी कर रहा। ये गरीब लोगों के पैसे से वो अपने बच्चों का शादी, 5,000 करोड़ से वो अपने बच्चों का शादी करा। किसका बाप का? उसका बाप का पैसा था क्या? हम गरीब लोगों का पैसा था वो, ये गरीब लोगों के पैसे से वो अपने बच्चों का शादी किया। बहुत शर्म की बात है, बहुत हंसी की बात है, मजाक की बात है। कोई भी गरीब आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अब अगर मर गया तो उसके बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं, कहीं गांव में रहे हो कहीं पर भी रहे, दौड़ दौड़ के इतना संपत्ति कमा दिया सुब्रतो राय। उसको देखने के लिए अपने बच्चे तक नहीं आए भाई। लव मैरिज किया है वो, अपना बीवी तक नहीं आई। कितनी शर्म की बात है। लव मैरिज किया है वो अपने साथ सपना राय के साथ, वो भी नहीं आई। नहीं तो बच्चे, दो बच्चे के शादी बहुत अच्छा किया है, वो भी नहीं। यहाँ पर जो भी निवेशक है, निवेशक के पास कोई रिक्शा वाला है, कोई जूते चीने वाला है, कोई मेहनत करने वाला है, गरीब लोगों के किसान है, कोई डॉक्टर, सभी के पास से पैसे लिया है। ये पैसा जो लेने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता है ना, अभी कोई सहारा वाला को कोई डिमांड नहीं करा हमारा पैसा हमें वापस लो, क्योंकि इनका संबंध जो है ना, ये जो निवेशक के साथ ये जो कार्यकर्ता वहां बैठे हैं ना, उनके ऊपर इतना पीड़ा है। वो अपना घर बर्बाद कर लिए, घर बेचकर, खेती बेचकर, सोना बेचकर। ये क्या है मालूम? ये क्या है मालूम? मेरे पास 1 किलो सोना था, 1 किलो सोना था। ये मंगलसूत्र को हमने, ये अभी क्या है, ये नकली है, गोल्ड नहीं है। ये गोल्ड नहीं है भैया, मात्र ये 2 गोल्ड है अभी मेरे पास। इसको गिरवी रखने गए, कहाँ आने के लिए मालूम? दिल्ली आने के लिए। इसको गिरवी रखने के लिए गए तो बैंक वाले बोला, माता जी ये मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र है, इसको गिरवी रखेंगे नहीं, इसको गिरवी नहीं रखेंगे। अगर जाओ घर जाके इसको तोड़ फोड़ करके लेके आओ। मंगलसूत्र एक महिला की आत्मा समझ जाती है, उसकी दिल होती है। जब मरते हैं तो तब मंगलसूत्र उसके गले से निकाला जाता है, पति मरते थे। ये मंगलसूत्र को जाके तोड़ो या नहीं तो इसको कोई चीज बना के लेके आओ, तब हम आपको पैसे देंगे, तब आपको पैसे देंगे दिल्ली आने के लिए। ये नौबत थी हमारी, तो ऐसी नौबत में हम लोग है। हमारा पैसा उसके पास है, लेकिन हम अपने पैसे लिए उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा भैया। ये बात काफी है आपके लिए। आप जो प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न के लिए मेरा उत्तर ठीक है, ये बराबर है भैया, बस है आपके लिए। और इसके अलावा हम क्या बोले? आप सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से यही चाहते हैं, हम कोई भिखारी नहीं है भैया, हम कोई नौकरी नहीं पूछ रहे, हम जमीन नहीं पूछ रहे, हम कोई और इंसेंटिव नहीं पूछ रहे। हम मांग रहे, हम जो पैसा जमा किया है, गरीब, हमारा पैसा जो है, पब्लिक का पैसा जो है, वो पब्लिक का पैसा आपने लौटा दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही भैया, अगर आप नहीं लौटाएंगे ना तो मैं कहती हूँ तो कोई अतीत शक्ति होगा, कोई अतीत शक्ति होगा। यदा यदा हि धर्मस्य संभवामि युगे युगे। जहाँ अधर्म ऊपर उभर के आता है, धर्म को दबाने की, धर्म को कुचलने की काम करते हैं ना, वो 2 लोगों का नाश करने के लिए
कोई ना कोई विधाता उभर के आएगा। हम वो विश्वास के साथ है, वो विधाता आएगा। वो विधाता कोई नहीं है, हम सब है। लेकिन सुनने में आया था सरकार जो है कुछ नीलामी की थी हाँ। सुब्रत राय की संपत्ति को, हाँ। तो क्या उसमें से कुछ मिला आप लोगों को? देखो भाई, अगर एक बात है, इनका 1 करोड़ से ज्यादा है। इनका नहीं, बात खुद की बोल रही, इनका सब लोगों का 1 करोड़ है, 50 लाख है, किसका 30 लाख है। अगर हमारा पैसा हमको देने के लिए पूछे तो वो बोलता बदमाश, वो साला बोलता है, गलत बात बोल रही मैं, लेकिन ये दिल से निकल रहा। वो बोलता है 10,000 दे दो, ले लो 10,000, लेकिन 10,000 लेने के लिए भी हम तैयार थे, क्योंकि हमारी ये स्थिति है आज। 10,000 से नहीं, 10 रुपए के लिए भी हम मोहताज हैं। 10 रुपए के लिए भी हमारा करोड़ों रुपए उसके पास छुपा के रखे हैं, 10 रुपए नहीं है। बोला वो भीख दे रहा क्या हमारे लिए? हम छुपा के रखे हैं ना, हम खून पसीना बहा के वहां पर जमा कर लिए ना। वो पैसा हमको 10,000 वो क्यों देना चाहिए? क्यों देगा? हम भिखारी थोड़ी है। इसलिए हम मांग कर रहे सरकार से, हमको कोई 10,000 नहीं, हमें जो पोर्टल वो लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से नहीं, नेशनल बैंक के माध्यम से हमारी पैसा वापस करना चाहिए। आपके पास, सभी के पास फोन होगा। आज हम लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से 1 सेकंड में हमारा पैसा हमारे तक पहुंच जाएगा। तो आपको पहुंचाने में क्या दिक्कत है भाई? आपके पास उतना क्षमता नहीं है क्या? नहीं है तो हट जाओ, जिसके पास क्षमता है वो देगा हमारा पैसा। आपके पास उतना कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं है तो हट जाओ भाई। हमें नहीं है आपकी जैसी सरकार, हमें नहीं चाहिए आप जैसी सरकार। लेकिन सरकार अगर चाहे तो ये हो सकता है कि आपको पैसा मिल जाए। 100%। देखो भाई, एक बात है, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, हकीकत है या नहीं, हमें नहीं जानकारी है। लेकिन राहुल गांधी जी जब ईडी का जांच हुआ, ईडी का रेडिंग हुआ था सुब्रता राय के ऊपर, उनके जो शहर के ऊपर, लखनऊ शहर के ऊपर एक डायरी मिला था उस समय में। वो डायरी में स्वयं सुब्रता राय ने लिखा हुआ था, ये आदमी को इतना पैसा मिला, ये आदमी को, माने मोदी से लेके सब तक पैसा मिला बोल के वहां पर वो एक बयान किया है। केजरीवाल साहब भी इसका बयान किया है। इसका सही कहाँ है, गलत का है? हम तो आम आदमी है, हमको तो इतना नॉलेज नहीं है, हम तो घुस के नहीं देखे। लेकिन ईडी का जो जांच में, ईडी का जो रेडिंग में उनको मिला है, उसमें ये सबूत बाहर उभर के आए हैं। तो अगर सरकार चाहती है तो हमारे पैसा दे सकती है। लेकिन वो लोग, देखिए, नहीं, सुनिए, पारी बात पूरा करने दो। जैसे सरकार को जो मिलना है वो मिल गया, पोटली तो मिल गया ना। तो आपको मैं पोटली देने के बाद मुंह खोलेंगे क्या? मुंह तो गुड़ लगा के बैठे हैं, अभी तो मुंह के अंदर गुड़ लगा के बैठे हैं, तो आप मुंह खोलेंगे ही नहीं। तो सरकार मुंह खोले। हाँ जी, आपका जो परेशानी है, जो पीड़ा आपने बता रही है, क्या आप अपने मुद्दा को, क्या विपक्ष के जो लीडर है, तमाम जो विपक्षी जो लीडर्स वगैरह है, क्या आपने कभी उनसे मिले और आपने ये मुद्दा उनको बताया? एक बार मैं अपना मोबाइल दिखा दूंगी भैया, अभी थोड़ी देर के बाद। आपको मीडिया लोग है ना, आपको तो सच्चाई भी चाहिए ना। मेरा मीडिया में करीबन 4000 से लेके 5000 लीडर्स का नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स, और उनके वॉइस, ये तो गैर कानूनी है, लेकिन उनका वॉइस रिकॉर्ड भी है। हर एक के सामने में हम लोग गिड़गिड़ाने लगे। मैं बोले तो मैं अकेली नहीं हूँ, हम सब लोग हर एक के सामने गिड़गिड़ाने लगे। आखिर ये भी तक पैर भी पकड़े हैं, हम पैर भी पकड़े हैं। विपक्ष भी आपका साथ विपक्ष नहीं, पक्ष नहीं, कोई भी नहीं, सब एक गुट के ही आदमी है, सब एक ही गुट के आदमी। फिर आपको न्याय कैसे मिलेगा इस देश में? तो न्याय कैसे मिलेगा? तो हम लोग अभी जो बीड़ा उठा रहे हैं, अभी ये आज की बात नहीं है, तो 15 साल से हम लोग अपने, क्या आप अपने मुद्दाओं को राहुल गांधी या सोनिया गांधी या हाँ जी, अर्जुन खड़गे साहब, एक बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो मोदी जी सुन लो, मोदी जी सुनिए, मोदी जी आपको मैं सवाल कर रही, आपसे मैं बोल रही, तेलंगाना में यही तमाशा बनाए थे आप लोग, लेकिन आपका सत्ता उलट फलट करा दिए हम लोग तेलंगाना में। लेकिन आप इसी प्रकार से करेंगे ना, तो कल जो राहुल गांधी जी है उनको साझेदारी लेके हम आगे बढ़ेंगे, इंडिया पार्टी को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके, और आपका सत्ता पलट देंगे हम लोग, ये दावे के साथ बोलूंगी। हम उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनके घर में बैठेंगे, उनको हम लोग ये करेंगे, प्लीज करेंगे, और उनके साथ मिलके हम लोग आपका सत्ता को
गिरा देंगे। ये दावे के साथ कहती हूँ, ये जो हरी पेड़ किसका ये होता है, साक्षीभूत होता है, भगवान का साक्षीभूत होता है ना। तो हरी पेड़ के सामने एक महिला होते हुए, एक माँ होते हुए, मैं 17 करोड़ लोगों की माँ हूँ। अच्छा, आप अपना अगला रणनीति बताइए। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप लोग देखो भाई, अगला कदम क्या अगला कदम कुछ भी नहीं है। अब ये जो हम बीड़ा उठा चुके हैं, यहाँ से अंत करना चाहते हैं। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। अगर हमारे छाती में बंदूक, क्या बोलते हैं, गोली भी लग जाए, हमारे यहाँ पर जलियनवाला भी बाग बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हमारा पैसा लेके ही वापस। अगला रणनीति कुछ नहीं है भाई, रणनीति तो अभी बना है, आज ही वो खत्म करना चाहिए। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। इतना आवाज मोदी जी को मैं सुना पूजिता दीजिए। मिश्रा, तेलंगाना से, तेलंगाना वारंगल डिस्ट्रिक्ट से।